और अभी इस बार हम देख रहे हैं कि भगवान अच्युत अच्युत क्यों कहलाते हैं? तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अर्जुन की स्थिति कैसी थी? अद्वितीय थी, क्योंकि अर्जुन के सारथी बनने के लिए जो है कृष्ण तैयार हो गए थे और अग्निदेव का रथ उनको प्राप्त हो गया था और गंधर्वों ने सफेद घोड़े उनको दिए थे और उनके पिता इंद्र ने उनके अपना शंख और तरकश दिया था। तो इस कारण से अर्जुन की जीत जो है वो अर्जुन की जीत जो है ए, मतलब निश्चित हो गई थी। तो इसी प्रकार से जो रुकोदर है, तो रुकोदर का नाम मतलब है अ, जो रुकोदर भीम का नाम है। तो रुकोदर 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 ये भेड़िया का भी नाम है, क्योंकि भेड़िया भूखा खाने वाला होता है। जब तो इसीलिए भीम क्या करते थे, बहुत ज्यादा खाते थे, इसलिए उनका नाम रुकोदर रख दिया गया है। तो एक बार ऐसा हुआ कि जब वो भीम छोटे थे तो एक चट्टान से गिर गए, तो जब जिस पत्थर पे वो गिरे तो पत्थर ही टूट गया। अ, तो कुंती महारानी जब देखा जाकर तो पत्थर टूटा हुआ है, तो उनको पता चला कि ये मेरा बेटा कोई साधारण नहीं है। इसीलिए उनकी भूख के कारण कुंती महारानी ने आदेश ही दे दिया था द्रौपदी को कि जो जो भी तुम पकाओगी उसका आधा जो है भीम को दे देना खाने के लिए। तो इसीलिए हम जानते हैं कि भीम ऐसा योद्धा था कि जिसने धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों को मारने का संकल्प लिया था और उसी ने मारा सबको। अ, तो यहाँ पर जो है उनके जो पांडवों की शिव सेना है, उसमें के बीच में अहंकार नहीं था। हालांकि धृष्टद्युम्न पांडवों के सेनापति थे, लेकिन युद्ध की शुरुआत किसने किया? भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने अपने शंख बजाकर किया। तो इसका मतलब ये है कि सब लोग जानते थे कि भगवान श्री कृष्ण भगवान है, इसीलिए उन्होंने श्री कृष्ण और अर्जुन को यह शंख बजाने दिया। तो इसीलिए फिर अर्जुन ने जब युद्ध करने से पहले भगवान श्री कृष्ण से कहा कि सेनयोर उभयोर मध्य, कि मेरा रथ क्या करो, सेना के बीच में लेके चलो। तो भगवान की भक्ति में आगे बढ़ने के अलग अलग स्तर होते हैं, कि जैसे कि एक अलग अलग स्तर होते हैं, तो उसमें एक स्तर होता है डर का। मतलब भगवान जो है मैं भक्ति नहीं करूंगा, मैं भगवान का नाम नहीं लूंगा, मैं भगवान को प्रणाम नहीं करूंगा, तो क्या होगा, भगवान मुझे नरक में भेज देंगे। इस प्रकार से ये डर हमारे अंदर होता है, इसलिए डर के मारे जैसे पिताजी, मैं ये नहीं करूंगा तो मुझे पिताजी मुझे पीटेंगे, इस प्रकार से डर के मारे जब हम करते हैं तो इसको डर के लेवल का भक्ति बोलते हैं। हाँ, दूसरा लेवल होता है, उसको बोलते हैं कि जो हम जो है डिजायर डिजायर बोलते हैं उसको, मतलब
भौतिक लाभ के लिए प्रार्थना, मतलब कोई इच्छा है, हमको मोबाइल चाहिए, लैपटॉप चाहिए, इस प्रकार से अलग-अलग इच्छाएँ हैं हमारी, तो इसके लिए भी भगवान के पास में जाते हैं। गीता में भगवान बोलते हैं कि चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतेनो अर्जुन अर्थार्थी जिज्ञासु। इस प्रकार से ये एक भक्ति का एक लेवल होता है। तीसरा लेवल है कर्तव्य, ड्यूटी, कि मैं भगवान का सेवक हूँ और भगवान की सेवा करना मेरा कर्तव्य है। तो ये और एक हायर लेवल है। तो ये लेवल बढ़ते जा रहा है। तो उसमें व्यक्ति कृतज्ञ फ़ील करता है, अनुभव करता है और वो भगवान की भक्ति करता है। और एक लेवल होता है, उसके बोलता है प्रेम का लेवल। मतलब मुझे भगवान से कुछ नहीं चाहिए, मुझे भगवान को क्या करना है, एकमात्र प्रसन्न करना है, यही एक भाव रहता है। तो इस प्रकार से अलग-अलग स्तर है, तो हमारा लक्ष्य है कि हम वो जो ऊँचा स्तर है प्यार, प्रेम के स्तर का भक्ति हम करें, ये हमारा लक्ष्य है और गीता हमको यही सिखाता है। तो इसीलिए जो श्लोक को हम पढ़ेंगे, सेनयोरुभयो अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मे अच्युत यावदेतान् योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। तो यहाँ पर अच्युत का अर्थ बताया जा रहा है। अच्युत का अर्थ है अमोघ, इसलिए संबोधित किया क्योंकि भगवान अपने भक्तों के प्रति स्नेह में कभी असफल नहीं होते। रथस्थापय में अच्युत, तो यहाँ पर भगवान जो है अपना जो रथ स्थापय में अच्युत, भगवान जो है अपने भक्तों के अच्युत, च्युत मतलब गिरना होता है, अच्युत मतलब जो कभी गिरते नहीं है। तो भगवान को अच्युत करके संबोधित करने का कारण ये है कि भगवान जो है अपने भक्तों का रक्षा करने में कभी चूकते नहीं है। को कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त्या प्रणश्यति, गीता में एक अन्य जगह बोलते हुए आएगा। तो यहाँ पर भगवान ऐसे मालिक है जो अपने सेवक की सेवा करने में हिचकते नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर उनको जो है अच्युत कहा गया है। तो भगवान और भक्तों के बीच में क्या है, दिव्य मधुर संबंध है। और भगवान क्या करते हैं, अपने शुद्ध भक्तों का आदेश प्राप्त करने में आनंद लेते हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं, भगवान और उनके सेवक के बीच में बहुत प्यारा और परलौकिक संबंध है। भगवान की सेवा करने के लिए भक्त हमेशा तैयार रहते हैं और भक्तों की सेवा करने के लिए जो है शुद्ध भक्तों की सेवा करने के लिए भगवान हमेशा तैयार रहते हैं। तो जब उनको पता चलता है कि शुद्ध भक्त उनको आदेश दे रहा है, तो एकदम तत्पर हो जाते हैं उसको पालन करने के लिए। तो जैसे हम देखते हैं यहाँ पर, जैसे हम पिछली बार देख रहे थे कि सुदामा जब आए उनको मिलने के लिए, जैसे हम सुनते हैं, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो दर पे सुदामा गरीब आ गया है। तो सुदामा तो ऐसा सोच रहे थे मैं गरीब हूँ, लेकिन भगवान ने कभी उनको गरीब नहीं सोचा, अपना मित्र माना, कभी वो अपनी मित्रता भूले नहीं थे और उनको पूरा इतना आदर सत्कार किया कि मानो वही राजा है, सुदामा ही राजा है। तो इसका प्रसंग आता है भागवतम में। तो भगवान से
प्रेम करना वास्तविक इसी में ही जीव का कल्याण है। तो भगवान से जब हम प्रेम करते हैं तो हमारी सभी आवश्यकताएं पूरी हो जाती है। और सारा धर्म का उद्देश्य है नेह कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते न तीर्थ पद सेवाय जीवन न विमृत। ऐसा भागवत में वर्णन आता है कि मेन चीज क्या है, भगवान के प्रति भक्ति जागृत करना। सवै पुंसाम परो धर्मो। तो भगवान के प्रति भक्ति करना ये मेन उद्देश्य है। तो कृष्ण भक्त सर्वोच्च भगवान के लिए प्रेम पूर्ण भक्ति सेवा अलावा कुछ नहीं चाहते। इसको बोलते हैं अन्याभिलाषिता शून्यम। और सेवा के अवसर को जीवन और आत्मा के रूप में महत्व देते हैं वो। तो जो लोग ज्वाइन किए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि कृपया अपना वीडियो ऑन रखे, क्योंकि वीडियो ऑन रखने से आप लोग भी थोड़ा अलर्ट होके सुनेंगे इसको। तो ठीक है। तो अर्जुन देखना चाहता है कि दुर्योधन को प्रसन्न करने की कामना से कौन कौन इकट्ठा हुआ है। तो वो कह रहे हैं योस्य मानन अवेक्षे हम य एतेत्र समागतः धार्तराष्ट्रास्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकीर्षवः। तो अर्जुन क्या कह रहे हैं, बलदेव विद्याभूषण हमारे आचार्य है, वो अपने टीका में कहते हैं तब अर्जुन ने बोला कि मेरा रथ लेके चलो। तो कृष्ण कहते हैं लेकिन आप लड़ाकू है, दर्शक नहीं, इसे देखने से क्या हासिल होगा, ऐसा कृष्ण कह रहे हैं। तो अर्जुन कहते हैं मैं युद्ध की शुरुआत में उन दोस्तों और रिश्तेदारों को देखना चाहता हूं जिसके साथ मैं लड़ूंगा, और उन दोस्तों और रिश्तेदारों को जिनके खिलाफ मैं लड़ूंगा वो देखना चाहता हूं कि वो कौन लोग हैं। तो कृष्ण कहते हैं क्या ये दोस्ती के कारण वो शांति बनाएंगे। तो अर्जुन कहता है ये सब बलदेव विद्याभूषण जी ने लिखा है। वो कहते हैं कि नहीं, दोनों पक्षों के बीच कोई सुलह नहीं होगी। जो युद्ध करने पे आना आमादा है। धृतराष्ट्र दुर्बुद्धि, ऐसा बोला है श्लोक में। धृतराष्ट्र दुर्बुद्धि, धृतराष्ट्र के पुत्र को खुश करने की इच्छा रखने वाले लोग आए हुए हैं यहाँ पर। तो दुर्बुद्धि ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है श्लोक में। सो और वो अपने स्वयं के अस्तित्व के साधनों से अनभिज्ञ है। तो इसलिए युद्ध के समझौता की कोई शक्यता ही नहीं है, संभावना ही नहीं। तो इसीलिए मुझे तो देखना है कि कौन युद्ध करना चाहते हैं। तो यार रामानुजाचार्य भी कह रहे हैं कि अर्जुन ने अपने सारथी श्री कृष्ण सर्वोच्च भगवान को निर्देशित किया कि जो उनकी शरण लेने वाले के लिए माता पिता के प्रेम से दूर हो जाते हैं, जो ज्ञान भक्ति ऊर्जा शक्ति वैभव खजाना घर जिसका खेल आनंद लाता है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति पालन पोषण विघटन के बारे में जो इंद्रियों के स्वामी है, सो सभी इंद्रियों के आंतरिक और बाहरी श्रेष्ठ और निम्न नियंत्रित करते हैं। तो ये भगवान सभी कारणों के कारण है। ऐसे भगवान को उन्होंने आदेश दिया कि ऐसे भगवान जो है उपयुक्त स्थान पर मेरे रथ को स्थापित करे ताकि वो शत्रु को ठीक ठीक देख सके। तो भगवान फिर श्री कृष्ण दोनों सेनाओं के बीच में अपना रथ खींचते हैं। श्री संजय उवाच एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोर्भयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। तो यहाँ इस श्लोक में गुडाकेश और ऋषिकेश ये दोनों महत्व के शब्द आए हुए हैं। तो अर्जुन जो है को गुडाकेश कहा गया है, जो नींद पर विजय प्राप्त करता है। गुड़ कहते हैं निद्रा को, और केश मतलब ईश मतलब जिन्होंने कंट्रोल, जिन्होंने उसमें प्रभुत्व प्राप्त किया है। और
निद्रा का अर्थ ये भी है कि जो उन्होंने अज्ञान पे विजय प्राप्त कर लिया है। तो भक्त का स्वभाव ये है कि एक पल के लिए भी वो कभी भगवान को भूलते नहीं है। हाँ, स्थावर जंगम ना देखे तारे मूर्ति, सर्वत्र है इष्ट देवेर स्फूर्ति, ऐसा बोला गया है चैतन्य चरितामृत हमारा ग्रंथ है उसमें। तो वो भूलते नहीं कभी, इसी कारण से भी वो जो है अज्ञान में कभी पड़ते नहीं है, मतलब निद्रा मतलब अज्ञान जैसे निद्रा में वो आते नहीं है। और भगवान को यहाँ पर ऋषिकेश कहा गया है। तो ऋषिकेश का मतलब है, ऋषिक मतलब इंद्रिय, ईश मतलब स्वामी। जो इंद्रिय के स्वामी कौन है? कृष्ण है, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण को ऋषिकेश कहा जाता है। तो उन्होंने ऋषिकेश कह के कृष्ण को कहा कि मेरा रथ लेके चलो, ताकि वो अर्जुन के इंद्रियों को नियंत्रित करेंगे, क्योंकि वो स्वामी है। और फिर वो देख पाएंगे जो वास्तव में उनको देखना है, इसीलिए उनको ऋषिकेश यहाँ पर कहा गया। तो इस श्लोक के तात्पर्य में कमेंट्री में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर वो कहते हैं कि हालांकि भगवान का नाम ऋषिकेश है, लेकिन वास्तव में भगवान स्वयं ही भगवान के भक्तों के द्वारा नियंत्रित होते हैं। हालांकि भगवान भक्तों के इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं, लेकिन भगवान इतने भक्तों पे रिझ जाते हैं कि स्वयं भक्तों द्वारा नियंत्रित किया जाते हैं। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो है और भी अर्थ बताते हैं गुड़ाकेश का। गुड़ाकेश, गुड़ाकेश का मतलब क्या है कि गुड़ मतलब गुड़, गुड़ सुना है ना आपने? गुड़ मतलब जो जैगरी होता है या फिर गुड़ होता है। और आकेश मतलब आ का मतलब विष्णु, क का मतलब होता है ब्रह्मा, और श मतलब शिव जी। तो ये तीनों को जो आनंद देने वाले हैं उनको गुड़ाकेश बोलते हैं। तो इसके संदर्भ में भागवत में वर्णन भी आता है कि 10वें स्कंद के 89 चैप्टर में 58 श्लोक में आता है वर्णन, कि जिसमें बोला गया है कि भगवान महाविष्णु भी अर्जुन और कृष्ण का दर्शन करना चाहते हैं। तो जैसे आप प्रसिद्ध कथा है कि एक बार द्वारका में एक ब्राह्मण था, गरीब ब्राह्मण था, और उसके पुत्र मर रहे थे। एक पुत्र मर गया, फिर दूसरा पुत्र मर गया, फिर तीसरा पुत्र मर गया। तो वो चिंतित होकर कृष्ण के पास में गया और कृष्ण को कहा कि क्या तुम्हारा राज्य शासन है कि मेरे सामने ही बच्चे का मृत्यु हो रहा है। तो अर्जुन उधर ही था, वो निंदा सुन नहीं पाया कृष्ण का, तो कहने लगा कि मैं तुम्हारे पुत्र को मरने नहीं दूंगा, तो इस बार आपका पुत्र नहीं मरेगा। तो अर्जुन उधर ही इर्द गिर्द घूमने लगा जहाँ पे बच्चा जन्म लेने वाला था, और उसको लगा कि मैं पूरा प्रोटेक्शन दूंगा। तो उसने पूरा अपना लगा दिया प्रोटेक्शन, फिर भी बच्चा गायब हो गया। और फिर ब्राह्मण बहुत कोसने लगा, तुम क्या नपुंसक हो, तुमने तो मुझे बोला कि मैं तुम्हारे बच्चे को बचाऊंगा, तुम तो डींगी हाक हाक रहे थे। इस प्रकार से जब बोलने लगा, तो अर्जुन ने निर्णय लिया कि मैं आग में प्रवेश कर जाऊंगा। तो वहां से फिर कृष्ण आए, बोले तुम आग में क्यों प्रवेश कर रहे हो? तो काफी बार जो है भक्त निर्णय लेते हैं, भगवान को उनको पूरा करना होता है। तो फिर कृष्ण जो है अर्जुन को लेकर बहुत जगह गए, और फाइनली गए जहां पर महाविष्णु रहते हैं। और महाविष्णु जहां रहते हैं वहां पर जाकर उन्होंने देखा कि उनका बच्चा, जो ब्राह्मण के चारों पुत्र जो मरे हुए थे उधर ही थे, वो महाविष्णु ने चुराए थे। तो महाविष्णु को जब पूछा गया कि ऐसा क्यों किया, तो काफी समय से आपका दर्शन नहीं हुआ था भगवान, तो आपका दर्शन करने के लिए ये किया मैंने। तो इसीलिए बुलाया गया था कि शोभ गर्दे परम परम भूषण भूषणांगम। परम परम भूषण भूषणांगम। तो क्योंकि भगवान विष्णु भी ऐसे भगवान के दर्शन करने के लिए लालायित रहते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है पार्थ का अर्थ, क्योंकि अर्जुन पृथा का पुत्र था। जब तक हमारा भक्त से कनेक्शन नहीं होता,
भगवान हमारे के ऊपर कृपा नहीं करते। तो प्रथा अर्जुन का कनेक्शन क्या है? वो स्वयं भक्त है ही, लेकिन उनका कनेक्शन भी है, वो कुंती के पुत्र है। तो इसीलिए उनके जो सारथी, पार्थ बनने के लिए कृष्ण रेडी हो गए। तो तो एक मित्र के रूप में वो अर्जुन को सूचित करना चाहते थे कि मैं इंद्रियों का स्वामी ऋषिकेश हूँ और तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है वो मुझे पता है। तो इसीलिए उन्होंने बोला कि देखो, तो बलदेव विद्याभूषण क्या कहते हैं कि वास्तव में रथ में तुम्हारा साथ रहूंगा, लेकिन सभी तुम लड़ने की अपनी इच्छा को छोड़ने जा रहे हो, ये मैं पहले से जानता हूँ। लेकिन मैं मजाक के मूड में ये आपको कह रहा हूँ, लेकिन सत्य बात बोल रहा हूँ कि तुम अपनी लड़ने की इच्छा को छोड़ने जा रहे हो। जैसे बलदेव विद्याभूषण अपने एक तात्पर्य में बोलते हैं। तो भगवान को, रथ को भीष्म द्रोण के सामने रखते हैं भगवान श्री कृष्ण। तो यहाँ पर वर्णन आ रहा है कि जब अर्जुन रथ लेकर गया और कहा कि मेरा रथ रथम स्थापय में अच्युत, तो वहां पे रथ स्थापित किया, तो वो देखने लगा तो भगवान ने डायरेक्ट रथ किसके सामने खड़ा किया? भीष्म और द्रोण के सामने, जो उनके टीचर थे, और टीचर को ही मारना है। तो भगवान ने कहा जाता है भगवान ने जानबूझकर अर्जुन को मोह में डाला। वो मोह में पड़ने वाले नहीं है, उनको निमित्त बनाया। अगर वो मोह में नहीं पड़ते तो हमारे लिए गीता कहाँ से आती? तो उनको मुंह में डाला गया, और मुंह में डालने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है हमारी आंखें। जब हम आंखों से जो है देखते हैं आगे, जिसमें हमारी आसक्ति है, तो और भ्रमित हो जाते हैं, निर्णय नहीं ले पाते हम। तो भीष्म और द्रोण को जब देखे तो उनका माइंड चेंज हो गया कि ऐसे भीष्म और द्रोण के साथ में मैं कैसे लड़ाई कर सकता हूँ। तो ये संसार का लक्षण ही है कि भ्रम में, मोह में पड़ना है, तो आंखों के द्वारा हम भ्रम में पड़ेंगे, और इससे मुक्त होना है तो कान के द्वारा हम मुक्त होंगे। इसीलिए भक्ति मार्ग को श्रुतेक्षित पंथा, श्रुत के मतलब कान के द्वारा भगवान को देखा जाता है, वास्तविकता को देखा जाता है। कोई व्यक्ति को हमको लग रहा है वो भगवान है, आंख से दिख रहा है, वैसा नहीं। हमसे कान से सुनना चाहिए कि शास्त्रों में वर्णन जिनके बारे में किया गया है उन्हीं को हम भगवान माने। तो ये श्लोक है, भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येता समवेतान् कुरुनिति। तो वही बात मैं जो चर्चा किया कि आध्यात्मिक शिक्षा में सबसे पहले जो सिखाया जाता है वो आंखें भ्रम का रास्ता है। तो इसीलिए भगवान ने कहा पश्येताम, देखो तुम, तो उससे देखने से वो क्या होगा? माया में पड़ेगा। लेकिन लेकिन उस समय तो माया में पड़ गया और वो युद्ध करने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन जब न करिष्ये वचनम तव ऐसा शब्द आता है, लेकिन जब गीता सुन लिया तो वो क्या बोलता है कि करिष्ये वचनम तव, वो बोलते न नष्ट मोह स्मृतिर्लब्ध्वा तत्प्रसादात् करिष्ये वचनम तव। मतलब पहले वो भगवान के द्वारा जो बताया जा रहा हो करने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन गीता सुनी तो करिष्ये वचनम तव। तो यही हमारा भी लक्ष्य है, जो हम प्रयास कर रहे हैं समझने का, कि हम अपने मन का ही सुन रहे हैं, लेकिन गीता से द्वारा हम समझे कि भगवान क्या चाहते हैं, और हम ये एक बार कहे कि हाँ भगवान आप जो चाहते हैं हम वो करेंगे, जिससे हमारा जीवन सफल होगा। भगवान का कोई इसमें स्वार्थ नहीं है, स्वार्थ तो हमारा ही सिद्ध होने वाला है। लेकिन भगवान कृपा करके ये गीता का ज्ञान, तो इसीलिए हमारे आंखों पे भरोसा करके हम नहीं करना। जैसे फैन घूमता है, तो फैन घूमता है तो हम पत्ता नहीं देख सकते, लेकिन उसके अंदर पत्ता है। वैसे ही हो सकता है कि हम जान नहीं पाए कि कृष्ण भगवान है, लेकिन वर्णन किया गया है शास्त्रों में कि भगवान श्री कृष्ण है। तो वो जब घूमना रुक जाएगा तो देख सकते हैं हम पत्ता। उसी प्रकार से शास्त्रों में वर्णन है, जब हम शास्त्र अध्ययन करेंगे, समझेंगे, तो पता चलेगा कि ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तत्र पश्यत् स्थितान् पार्थ पितॄणत्थ पितामहान् आचार्यान् मातुला भ्रातृ पुत्रान् पौत्रान् सखिंस्तथा शशुरासुरदश्चैव सेनयोरुभयोरपि।
तो यहाँ पर अर्जुन ने अलग-अलग रिलेटिव्स को देखा। एक बड़ा मतलब रिलेटिव्स के साथ में ही झगड़ा युद्ध हो रहा है। ये धर्म युद्ध है। ये साधारण स्वार्थ से प्रेरित युद्ध नहीं है। दुर्योधन एंड कंपनी जो है स्वार्थ से प्रेरित युद्ध कर रही है और जो अर्जुन है वो स्वार्थ से प्रेरित युद्ध नहीं कर रहा है। मतलब कार्य क्या कर रहे हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, कार्य किस लिए कर रहे हैं ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो हालाँकि उनके रिलेटिव्स है, लेकिन वो रिलेटिव्स जो है, तो यहाँ पे ये सारे रिलेटिव पितामह है, भीष्म है, पितृन फादरली फिगर उसमें जो है भूरिश्रवा है, द्रोण है, शाल्य है, ये सारे लोग हैं और फिर भाई है, ब्रदर्स, अश्वत्थामा, फ्रेंड्स है, दुर्योधन तो भाई है और फ्रेंड्स है अश्वत्थामा, सुहृद है कृतवर्मा, पुत्र है द्रौपदी के पुत्र पाशपुत्र अभिमन्यु है और पौत्रान लक्ष्मणा के पुत्र है। तो इस प्रकार से ये सारों को देखकर ही वो मोह में पड़ गया। तो हमारा जिसमें आसक्ति होता है उसी के कारण हमारा ड्यूटी में हम फेल हो जाते हैं। तो इनकी आसक्ति है तो अभी वो आएगा तो देखकर अर्जुना करुणा से भर उठे। तो यहाँ पर एक तो आसक्ति है, दूसरा एक पॉजिटिव पॉइंट अर्जुन का है, क्योंकि ये हमने चर्चा कर लिया, वो सब अलग-अलग उनको देख रहे थे कि शांतनु के बड़े भाई थे, उनका पुत्र सोमदत्त और उनके पुत्र थे भूरिश्रवा और सूरदास मित्रों के संदर्भित करता है जो कर्ण की तरह आपको ठीक से समझते हैं। तो सखी उस तात्पर्य में समकालीन जो उनके मित्र थे उसके बारे में बताया जा रहा है। तो मेन चीज ये है कि अपने जो रिश्तेदार है उनके प्रति जो है एक तो आसक्ति है, दूसरी वैष्णव जो होता है स्वाभाविक दयालु होता है, वो शत्रु का भी बुरा होना चाहिए ऐसा सोचता नहीं है। तो ये उनका जो वैष्णवता है यहाँ पे प्रकट हो रहा है। तान समीक्ष्य कौन्तेय सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषिदन्निदमब्रवीत्। तो यहाँ पे वर्णन हो रहा है, तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं कि कौन्तेय का आता है कुंती के पुत्र। तो कुंती के पुत्र जो है कृपया परिविष्ट, महान करुणा से अभिभूत। तो कृपा का मतलब होता है कि यहाँ पे दया मतलब नॉर्मल दया होता है, कृपा मतलब पर्टिकुलर विशेष व्यक्ति के ऊपर जब कृपा की जाती है तो उसको कृपा बोलते हैं। तो सारे जो उनके रिश्तेदार है दुर्योधन एंड कंपनी, उनके ऊपर हालांकि वो असुरी प्रवृत्ति के है, फिर भी उनके ऊपर दया उनके आ गई। तो भक्त के पास में जो है ये आसुरी गुण रहता है कि वो जो है दया भाव से, लेकिन दुर्योधन के मन में कोई दया नहीं आई, वो तो पॉलिटिक्स ही खेलना चाह रहा था। तो इस प्रकार से सैन्य निरीक्षण योग खंड 1 समाप्त हुआ। तो अगले खंड में अर्जुन विषाद योग का वर्णन होगा। मतलब अर्जुन अभी वो डिप्रेशन में चला जाएगा, जैसे हम डिप्रेशन में जाते हैं अलग अलग कारणों से, वैसे अर्जुन अभी इस कारण से डिप्रेशन में गए हैं। तो 1 से लेकर 27वें श्लोक तक युद्ध की तैयारी की प्रस्तावना हुई। अभी 28 से लेकर 46 तक अर्जुन अलग अलग शंखा प्रस्तुत करते हैं, तो हम उसको करेंगे। तो हम अभी यहाँ पर रुकते हैं और अगले सत्र में कल ज्वाइन करिए आप। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ठीक है, श्रील प्रभुपाद की जय। जय। हरे कृष्ण।